Hello students, this is Tagore Balniketan Public School. So today we will study class 7th chapter motion and time. In last lecture I had just described some motion and rests example. Also I have described you that motion and rest are relative terms to each other. So today from your book our first topic is what is motion. So motion क्या होता है, देखिए आपने अपने आसपास बहुत सी चीज़ों को देखा होगा, जैसे अ रो ऑफ हाउसेस, जैसे मतलब घरों के एक कतार होती है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, बर्ड्स, एनिमल, सभी चीज़ें। अब इन सभी चीज़ों को अगर हम अपने हिसाब से देखें तो कुछ चीज़ें हमें जो है वो फिक्स पॉइंट पे मिलती हैं, मींस आज जहाँ पे हैं कल भी वहीं पे मिलेंगी, और कुछ चीज़ें जो है वो वहाँ पे नहीं मिलती, मींस टाइम के हिसाब से वो मूव कर जाती हैं। तो यहाँ से टू डेफिनेशंस क्रिएट होती हैं। देखिए, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते टाइम के हिसाब से, उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में बोलते हैं। एंड द ऑब्जेक्ट विच चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, और जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर लेते हैं उनको हम मोशन में बोलते हैं। मीन्स यहाँ से टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशन आती हैं, रेस्ट एंड मोशन। आगे फर्दर मोशन के टाइप्स हैं, हम मोशन को आगे पढ़ते हैं। देखिए, मोशन जो है स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। स्लो कैसे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और बहुत स्लोली चलता है, मीन्स उसकी स्पीड जो है बहुत कम है, बहुत कम स्पीड है। मीन्स जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको बहुत टाइम लगता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्लो मोशन। फास्ट मोशन कैसा हो जाएगा, जो बड़ी स्पीड से जाए, ज़्यादा स्पीड से जाए, मीन्स ए और बी अगर 2 पॉइंट्स हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा है, बट उसको अचीव करने में टाइम कम लगे तो उसको हम फास्ट मोशन बोल देंगे। जैसे इसने एग्जांपल दिया है, द कार हैज़ रीच्ड अ पॉइंट which is 120 meters away and the cyclist has reached a point which is only 40 meters away। कहता है एक ही पॉइंट से अगर दो ऑब्जेक्ट चलते हैं, जैसे एक साइकिल है और एक कार है, तो 5 सेकंड के बाद ये कार जो है ये 120 मीटर चली जाती है और जो साइकिल है वो 40 मीटर्स ही जा पाता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसका मोशन जो है स्लो है और इसका फास्ट है, मीन्स कार का मोशन फास्ट है। फर्दर अगर हम इसी मोशन के हिसाब से स्पीड का फॉर्मूला देखें, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। मींस अगर एक बॉडी एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाती है तो हम उसको बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, तो वो टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा। और स्पीड को निकालने के लिए हमें टाइम भी चाहिए होता है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लगने वाला टाइम, मीन्स वहाँ से वहाँ तक जाने का जो टाइम होगा उससे उसको डिवाइड कर देंगे। बट शर्त ये है कि ये टोटल जो डिस्टेंस है ये आपका मीटर, किलोमीटर, ये आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि किस में है, मीटर में है, और ये अगर टाइम सेकंड में है तो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड बन जाती है। अगर ये किलोमीटर में है और टाइम जो है आवर्स में है, घंटों में है, तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम स्पीड मेजर कर सकते हैं। वो हमें गिवन होगा, मीन्स हमें डिस्टेंस भी गिवन होगा, टोटल टाइम भी गिवन होगा, तब हम स्पीड जो है काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन कैसे होते हैं, तो यूनिफॉर्म जो है ये वर्ड जो है ये आपकी ड्रेस के लिए, वर्दी के लिए यूज़ नहीं किया गया। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, और नॉन यूनिफॉर्म इसका उल्टा है, जो एक जैसा नहीं होता। अब एक जैसे का मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस जो है वो इक्वल ही कवर करता जाए कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तब तो मोशन होगा यूनिफॉर्म। अगर इक्वल टाइम्स ऑफ इंटरवल में डिस्टेंस इक्वल नहीं होता, या फिर टाइम जो है वो अलग अलग लगे डिस्टेंस को सेम कवर करने में, तब जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। मींस अगर तो स्पीड एक जैसी होती है ऑब्जेक्ट की तब वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, और अगर स्पीड एक जैसी नहीं होती, मींस अलग अलग होती रहती है, बदलती रहती है, तब उसका मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमें टाइम दिया गया है सेकंड में, डिस्टेंस दिया गया है मीटर में। मींस जब टाइम 0 था, मींस ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है, तब डिस्टेंस उसने कुछ कवर नहीं किया, 0 है। 1 सेकंड के बाद उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, 2 सेकंड के बाद उसने 20 मीटर का, 3 सेकंड के बाद उसने 30 मीटर का, 4 सेकंड में उसने 40 मीटर का, और फिर जब 5 सेकंड हो गए तो 50 मीटर का, ऐसे 6 पे 60, 7 पे 70 एंड सो ऑन। जब 10 सेकंड हो गए तब 100 मीटर जा चुका था। मीन्स अगर हम हर डिस्टेंस पे देखें, देखिए 10 मीटर में उसको 1 सेकंड लगा,
जब 10 मीटर चला तो 1 सेकंड लगा। जब 10 से 20 चला मीन्स फर्दर अगर 10 मीटर और चले तो उसको 1 से 2 हो गया, मीन्स यहाँ भी 1 सेकंड लग रहा है, 2 - 1 करेंगे। आगे जैसे 3 पे गया मीन्स 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 1 सेकंड लग रहा है 2 और 3 के बीच, और यहाँ पे कितना डिस्टेंस हो गया उसका 30, मीन्स 30 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 10। तो हर बार टाइम जो है वो 1 सेकंड का रहा है और डिस्टेंस है वो 10 मीटर का रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगी, देखिए अगर ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे हम टाइम इस तरफ लें और डिस्टेंस को इस तरफ लें, मीन्स यहाँ पे जैसे टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 4 5 ऐसे बढ़ता रहे, ऐसी तरफ डिस्टेंस बढ़ता रहे 10 20 30 40 50, तो हर एक कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। जैसे 1 सेकेंड में इधर से 10 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, 2 सेकेंड यहाँ से इधर से 20 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ से 3 सेकेंड यहाँ से 30 यहाँ पे आ जाएगा, और जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाती है जो सेंटर से निकले बिल्कुल ओरिजिन से, तो हम क्या बोलेंगे मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है पॉइंट। और इधर अगर देखें नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल, वो भी देखिए आप, इसमें भी हमें एक ग्राफ दिया है। जब टाइम 0 सेकंड था तो डिस्टेंस नहीं कवर किया, 0 है। जब टाइम 5 सेकंड हो गए तो डिस्टेंस हो गया 5 मीटर। अगले 10 सेकंड में, मतलब कि जब 10 सेकंड हो गए मीन्स 5 से लेकर 10 तक का जो टाइम है, मीन्स 5 सेकंड के बीच में इसने 5 से 8 चला। यहीं से क्लियर हो जाता है, देखिए पहले 0 से 5 मीटर हो गए, 5 से 8 इसका अगर हम गैप देखें तो ये 3 मीटर का गैप होता है। ये 3 मीटर जो गैप है ये 5 सेकंड में कवर कर रहा है, बट पहले इसने 5 सेकंड में कितना किया था, 5 मीटर। तो ये मोशन क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में बस ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती, कैसी भी आ सकती है वो लाइन, टेढ़ी आ सकती है, तिरछी आ सकती है, ऊपर से जा सकती है, नीचे से जा सकती है, या हो सकता है वो इस तरफ से जाए, इस तरफ से जाए, कहीं से भी जाए, बट ये सीधी ऐसे, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन है ये नहीं आएगी। इसमें क्या होता है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों इक्वल होते हैं, तो ऐसे हम मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग स्पीड। अगर आप स्पीड को मेज़र करना चाहते हो, स्पीड को हम मेज़र करें किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए हमारे पास एक मीटर लगा होता है। आपने अपनी बाइक्स में, कार्स में मीटर देखा होगा बड़े अच्छे से। उस मीटर को हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, स्पीडोमीटर। लेकिन अगर रिकॉर्ड का जो है वो डिस्टेंस भी कवर करे, जैसे ये कार में लगा होता है, इसको फिर ओडोमीटर बोलेंगे। अगर वो सिर्फ स्पीड मेजर करता है तो स्पीडोमीटर, अगर वो स्पीड के साथ साथ डिस्टेंस भी मेजर कर रहा है तो उसको ओडोमीटर बोल देते हैं। मीन्स जो प्रेफरेंस है वो हम ओडोमीटर को ही देते हैं। तो ये जो है हमारी डिस्टेंस भी कवर करेगा, मीन्स डिस्टेंस की रीडिंग भी लेगा और साथ साथ हमें स्पीड की रीडिंग भी बताएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कार में मान लीजिए आपकी ये नीडल है रेड कलर की, ये 60 पे या 80 पे चली जाती है, तो वहाँ से क्या बोल सकते हैं कि स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स क्या है कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलता है। 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलने का मतलब है आप इसमें से किलोमीटर के मीटर क्रिएट करके और आवर के आप सेकंड्स क्रिएट करके, कि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, उस हिसाब से हम इसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हम निकाल सकते हैं। ये इसका फार्मूला हो जाता है। फिर देखिए स्पीड का तो आप जानते ही हो, स्पीड जो होता है डिस्टेंस बाय टाइम टेकन है। तो यहाँ से डिस्टेंस का अगर फार्मूला क्रिएट करें तो कितना आएगा, स्पीड और ये टाइम टेकन जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, जो नीचे होता है उधर जाके, जो डिवाइड करता है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो स्पीड के साथ टाइम की मल्टीप्लिकेशन और ये डिस्टेंस का फार्मूला, मीन्स डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम, और टाइम का फार्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये तीनों फार्मूले यूज़ करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड होंगे। ओके, थैंक यू।